मेरे साथ। ये कहकर चुड़ैल तार के पेड़ से कूदकर भोला के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके साथ ही बाकी सारे भूत प्रेत भी आ जाते हैं। एक खाऊं दो खाऊं सबको चबा चबा के खा जाऊं, एक खाऊं दो खाऊं सबको खा जाऊं। आहा, सोचते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। भोला प्याज से भरी टोकरी लेकर तार के जंगल के रास्ते से जा रहा है और वो चिल्लाकर कह रहा है, एक खाऊं दो खाऊं सबको एक साथ चबा चबा के खाऊं, एक खाऊं दो खाऊं सबको चबा के खाऊं। आज तो मजा ही आ जाएगा। भोला की ये बातें सुनकर तार के पेड़ के ऊपर से एक चुड़ैल भूत से कहती है, वो आदमी ये क्या बोल रहा है? हम सबको चबा के खा जाएगा। अब क्या होगा? हाँ, वही तो देख रहा हूँ। चुप रहे, जोर से मत बोल। लगता है उसने हमें देखा नहीं, इसीलिए वो चलते हुए आगे जा रहा है। आहा, एक खाऊंगा दो खाऊंगा, गरम गरम एक साथ चबा चबा के खा जाऊंगा। ये कहते हुए भोला प्याज से भरी टोकरी लेकर तार के जंगल को पार करके अपने घर के आंगन में पहुंच जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जरा बाहर आके देखो, इस बार खेत में कितनी प्याज उगी है। भोला की आवाज सुनकर उसकी पत्नी कमरे से बाहर आकर कहती है, अरे कितनी सारी प्याज है, इस बार तो बहुत बड़े बड़े प्याज हुए हैं। देख क्या रही हो, इसमें बहुत खर्चा है। मुझे जोर से भूख लगी है। जल्दी जल्दी गरम गरम प्याज की पकोड़े, आलू की पकोड़े सब ले आओ, सब ले आओ। हाँ, क्या खाना यही आंगन में खाओगे या रसोई में आकर खाओगे? नहीं नहीं, कमरे में बैठकर खाने का समय नहीं है। तो मुझे एक पोटली में मुरमुरा, प्याज की पकोड़े, आलू की पकोड़े सब बांध दो। मैं खेत में जाकर खाऊंगा। शाम होने से पहले सारे प्याज तोड़कर घर भी तो लाना है। खेत में बहुत काम बाकी है। भोला की पत्नी नंदिनी एक गमछे में मुरमुरे के साथ प्याज के पकोड़े और आलू के पकोड़े बांधकर पोटली भोला को देती है। इसके बाद भोला घर से निकलकर फिर से तार के जंगल के रास्ते खेत की ओर जाने लगता है। एक खाऊं दो खाऊं सबको चबा चबा के खा जाऊं, एक खाऊं दो खाऊं सबको खा जाऊं। और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, सबको एक साथ खा जाऊंगा। हाँ, अरे ए मामदो भूत, सामने देख, वो आदमी फिर से इस तरफ आ रहा है। अब इस जंगल के सारे भूतों का क्या होगा? कह रहा है उसे बहुत तेज भूख लगी है। चुड़ैल, अगर उसका पेट नहीं भरा तो हम सबको चबा चबा कर खा जाएगा। अब हमारा क्या होगा? तू चुप कर, ये मामला मुझे देखने दे। चल मेरे साथ। ये कहकर चुड़ैल तार के पेड़ से कूदकर भोला के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके साथ ही बाकी सारे भूत प्रेत भी आ जाते हैं। प्रणाम बाबू मशाई, आपके पैरों पर हम सब झुक के प्रणाम करते हैं। जी हाँ बाबू मसाई, हम सब आपके पैरों पर करोड़ों प्रणाम करते हैं। जी बाबू मशाई। तार के जंगल में भूत प्रेत और चुड़ैल को देखकर भोला मन ही मन कहता है, अरे बाप रे, ये सब कौन है रे? कितनी डरावनी चेहरा है। ये सब इस जंगल की चुड़ैल भूत प्रेत तो नहीं है। अब मैं क्या करूं? भाग भी नहीं सकता। अगर ये भूत मुझे पकड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ा दे तो? हम पर दया कीजिए बाबू मसाई, हम सबको अब चबा के मत खाइए, दया कीजिए। मैं उन्हें खाऊंगा? ये क्या कह रहा है? क्या वो सब मुझसे डर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे समझदारी से काम लेना होगा। इतनी आसानी से मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हमें छोड़ दीजिए, बदले में हम आपको ये जादुई टोकरी देते हैं। इस टोकरी से आप जो भी मांगेंगे तुरंत वही आ जाएगा। अरे
ऐसा भी कहीं होता है? इस भोला को तुम सब बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा। इस जादुई टोकरी से आप एक बार मांग कर तो देखिए बाबू मसाई। अच्छा, तो जादुई टोकरी, एक थाली गरम गरम पुलाव और मटन करी ले आओ जरा। साथ ही साथ उस टोकरी में एक थाली पुलाव और मटन करी आ जाता है। आहा, कितनी स्वादिष्ट खुशबू है। आहा। ये कहकर भोला टोकरी से थाली निकलकर पेट भरकर मजे से पुलाव और मटन करी खा लेता है। फिर उस जादुई टोकरी को उठाकर भूतों से कहता है, ठीक है, जाओ, तुम सबको छोड़ दिया। फिर भोला टोकरी लेकर अपने प्याज की खेत की ओर चला जाता है। हम बाप रे बाप, इस बार हम बाल बाल बच गए। ओह, सारे भूत प्रेत और चुड़ैल तार के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और उधर खेत में भोला। अगर आप इस कहानी के अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे फेयरी टून्स हिंदी फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।